इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2021। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, यानी जनरल कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सुपरवाइज़र यूथ वेलफेयर, हॉस्टल सुपरवाइज़र, मैनेजर हॉस्पिटैलिटी, स्टोर कीपर और केयर टेकर, सभी की एक एक पोस्ट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 जुलाई 2021। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स शुड रीच द। एड्रेस बताया गया है जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, द रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। लास्ट डेट है 26 जुलाई 2021। तो जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई 2021। जो हार्ड कॉपी भेजनी है उसकी लास्ट डेट है 26 जुलाई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एज लिमिट बताई है 18 से 50 साल तक की एज लिमिट है। फिर आपको फीस डिटेल्स बताई हैं आगे। जनरल कैटेगरी के लिए है 1000 रुपये और फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली उनके लिए है 750 रुपये। और जहां आपको फॉर्म फिल करना है वो वेबसाइट है igu.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ओनली कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। दोज डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर स्टेटस बीइंग एज सच। तो आपको वेबसाइट से जुड़े रहना है क्योंकि आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो। हार्ड कॉपी का एड्रेस मैंने आपको ऊपर बताया था, 15 पॉइंट में लिखा है। आप इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। अब है जितने भी पोस्ट ऊपर बताई थी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में 50% मार्क्स के साथ, 5 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए। सुपरवाइजर यूथ वेलफेयर के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी है, 5 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए पढ़ी हुई। हॉस्टल सुपरवाइजर के लिए भी बैचलर डिग्री, लेकिन होटल मैनेजमेंट में या फिर और साथ में कैटरिंग, टेक्नोलॉजी या टूरिज्म में 5 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत। मैनेजर हॉस्पिटैलिटी, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। कंप्यूटर टेस्ट भी होगा इनका 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और कंप्यूटर टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 8000 डिप्रेशंस पर आवर इन MS वर्ड। 5 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी और संस्कृत 10th स्टैंडर्ड में। स्टोर कीपर के लिए भी बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स। इनका कंप्यूटर टेस्ट होगा 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और स्पीड टेस्ट कंप्यूटर में होगा MS वर्ड का 8000 डिप्रेशंस पर आवर का स्पीड होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत। केयर टेकर के लिए भी बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में 50% मार्क्स के साथ, वही कंप्यूटर टेस्ट और MS वर्ड टेस्ट, टाइपिंग का टेस्ट जो कहते हैं, स्किल टेस्ट, और नॉलेज होनी चाहिए हिंदी संस्कृत की 10th स्टैंडर्ड में। अब है कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर का। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के टोटल 50 मार्क्स होंगे। 10th स्टैंडर्ड के जितने मार्क्स हैं उसका 10% किया जाएगा। 12th स्टैंडर्ड का 15% किया जाएगा। ग्रेजुएशन का 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 5%। और उसके बाद एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। डोमेन नॉलेज यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नॉलेज 20 मार्क्स और इंटरव्यू के 20 मार्क्स। इस तरह से आपके हो गए 50 + 10 60, 80 और 100, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद है यूथ वेलफेयर की जो पोस्ट है, सुपरवाइजर यूथ वेलफेयर की, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जो मैंने ऊपर बताई थी। एक्सपीरियंस के भी 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज के भी 20 और इंटरव्यू के भी 20, यानी सेम है इनका भी क्राइटेरिया। उसके बाद है होटल सुपरवाइजर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेम, एक्सपीरियंस भी सेम, इनका भी बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। उसके बाद है पोस्ट ऑफ मैनेजर हॉस्पिटैलिटी, इनका थोड़ा चेंज है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 45 मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट होगा इनका 10 मार्क्स का, एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स, डोमेन नॉलेज और इंटरव्यू के 20 मार्क्स। उसके बाद है स्टोर कीपर का 45 मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट 10, एक्सपीरियंस 5, डोमेन और इंटरव्यू के 20 मार्क्स। उसके बाद है केयर टेकर, इनका भी सेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई है।
तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये पूरी एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है। अगर आप एलिजिबल हैं तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें।